हेलो, वेलकम टू मैकेनिकल ई लर्निंग क्लास। तो फ्रेंड्स, कल हमने इसके पहले 36 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो चैनल पे मिल जाएगा। और ये मेरा उसके आगे का पार्ट है। ओके, तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट 35 क्वेश्चन इन 10 to 15 मिनट्स में सॉल्व करेंगे। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अकॉर्डिंग टू द केल्विन प्लांक स्टेटमेंट सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक। तो केल्विन प्लांक में कल हमने आपको बताया था कि के से ई, के से क्या होता है, केल्विन मतलब इंजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये आंसर हो जाएगा इसका। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट इंजन वर्किंग इन साइकिल हुज सोल पंप इज टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क। ठीक है, हीट केवल वर्क में ना कन्वर्ट होकर कुछ ना कुछ उसका वेस्ट एनर्जी होती है, जो कि रिजेक्ट एनर्जी होती है, रिजेक्ट हीट होती है। ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में क्या क्या है। एक हमारी क्लासिस स्टेटमेंट है, एक केल्विन स्टेटमेंट है। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है, ये हमारी केल्विन स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको मैं बता चुका हूँ। ये सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है, ये क्लासिस स्टेटमेंट को बताती है। ए बी जो है हमारे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में बताता है। ठीक है, और जो थर्ड स्टेटमेंट, ये जो डिफिनेट अमाउंट ऑफ मैकेनिकल विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट, ये भी हमारी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि द हीट फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विथ अ एड सोर्स। ये किसको बताया था, हमने कल बताया था आपको, क्या क्लॉसियस के बारे में बताया था। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट में क्या आता है, सी आर, इससे क्या आता है, रेफ्रिजरेटर आता है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्लॉसियस हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस किसको करता है, थर्मो, ये डिफाइन करता है एंट्रोपी को। देखिए, जो हमारे जीरो लॉ होता है, ये हमारे टेम्परेचर को डिफाइन करता है। जो हमारा फर्स्ट लॉ होता है, ये हमारी इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है। ठीक है, और ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है, ये हमारी एंट्रोपी को डिफाइन करता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफ़र फ्रॉम अ बॉडी वाई लेवर्ड हायर विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। तो ये क्या है, स्टेटमेंट सही है, करेक्ट हो जाएगी, ये क्लॉसियस की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ डैश टू कंस्ट्रक्ट इंजन वर्किंग अ साइकिल प्रोसेस हुज सोल पर्पस। तो ये क्या है, हमारी कैल्विन की, ये पॉसिबल तो नहीं है, क्या है, इम्पॉसिबल होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इम्पॉसिबल, फिलिंग द ब्लैंक्स में भरा जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। ये हमने कल बता ही दिया, इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, मतलब ना तो इसमें एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, ना ही एनर्जी क्रिएट होती है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जूल्स लॉ होता है। ठीक है, समेशन ऑफ क्यू इक्वल्स टू समेशन ऑफ डब्ल्यू, ये सब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में बताता है। ओके, ठीक है, तो स्टेट ऑफ द सब्सटेंस हुज इवापोरेशन फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट इज कंप्लीट नोन एज अ परफेक्ट गैस, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस हुज इवापोरेशन फ्रॉम लिक्विड स्टेट इज पार्शियल इज नोन एज स्टीम। नहीं, अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, क्या परफेक्ट है, तो इसका डिसएग्री हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। देन बिहेवियर ऑफ द सुपर हीटेड वेपर इज सिमिलर टू डेट ऑफ द परफेक्ट गैस। ठीक है, जब सुपर हीटेड की बात आएगी तो वो परफेक्ट गैस के उसमें आएगा। वेरिएबल्स विच इज़ कंट्रोल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ परफेक्ट गैस, क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कंट्रोल होती है, एक प्रेशर भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, तीन होता है। तीन हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये तीनों हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देन बिहेवियर ऑफ द परफेक्ट गैस अंडरगोज एनी चेंज इन वेरिएबल विच कंट्रोल द फिजिकल प्रॉपर्टी इज गवर्नड बाई, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी दीज।
ठीक है। कभी कोई परफेक्ट गैस है, अगर उसमें कोई भी चेंज होना है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ गवर्न होती है, बॉयल्स लॉ भी, चार्ल्स लॉ भी, और गैस लुकास लॉ। आगे सब इनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देन एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस वेरीज, इट्स वॉल्यूम टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, दिस स्टेटमेंट इज अ बॉयल्स लॉ। देखो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, जो हमारा प्रेशर होता है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के, ठीक है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस सही है। चॉर्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट अ कांस्टेंट प्रेशर की बात होती है, ठीक है। तो इसका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसकी इसमें स्टेटमेंट ए हो जाएगी। आल परफेक्ट गैसेस चेंज इन वैल्यू 1/273, इसको याद रखिएगा। ये जो लाइन है पूरी पूरी सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकती है। तो ये किसके बारे में बताता है, 51 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स लॉ के बारे में ही बताता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, यहीं से आप पकड़ लीजिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू द गैस लुकास लॉ द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गैस गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस, ठीक है, डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसका आंसर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसमें कि हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। देखो बॉयल्स में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स में हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, और गैस लुकास लॉ में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। देन द डैश स्टेट इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस इज अ प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अब यहाँ इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है, तो ये क्या है, हमारा जूल्स लॉ है, जो कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, जो कि इसको और क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल्स, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एवोगाड्रो लॉ। ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है, तो इसमें आप पढ़ेंगे तो हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है। सभी जो मतलब इक्वल वॉल्यूम के गैस होते हैं एट अ सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, फॉर अ परफेक्ट गैस, वही बॉल्स लॉ के बारे में बता दिए थे, क्या है, पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पर टेम्परेचर हमारा कॉन्स्टेंट होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, चार्ल्स लॉ। अब वहाँ वी इज प्रोपोर्शनल टू टी के बारे में बताया, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। गैस लुकास लॉ, क्या, परफेक्ट गैस, हमने क्या बताया था, एट ए कांस्टेंट वैल्यूम पे, तो P इज प्रोपोर्शनल टू टी के, तो P/T इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये क्या है, ट्रू है। 57 का ए हो जाएगा, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स अ जीरो इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, बी पार्ट, ओके। 58 का बी। द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल बी डिफाइंड एट अ व्हेन द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जीरो, जब मॉलिक्यूलर मोमेंटम सिस्टम का जीरो होगा तब ये क्या होगा, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर हमारा डिफाइन होता है। देन फिर से बॉयल्स लॉ के बारे में आया। अब यहाँ देखो कह रहा है बॉयल्स लॉ इंटरनल एनर्जी को बोल दे रहा है, ये क्या था, अभी हमने पढ़ा जूल्स लॉ के बारे में पढ़ा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिसएग्री, शांत मतलब स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास परफेक्ट गैसेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये बॉयल्स लॉ है ना कि चार्ल्स लॉ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, नो। चार्ल्स लॉ स्टेट डेट आल परफेक्ट, अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था ना, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 1/273। ये जो पूरी पूरी चार्ल्स लॉ के बारे में है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन घूम के आ सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट दे दीजिए कि पूछ लिया जाए किस कौन सा लॉ है, तो चार्ल्स लॉ, ध्यान रखिएगा। द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेंड इन अ टेम्परेचर ऑफ, किस पे होता है, जीरो प्रेशर, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 63 का आंसर डी, कोई भी किसी टेम्परेचर पे नहीं करता, नन ऑफ दीज आंसर्स का होगा।
जनरल इक्वेशन ऑफ अ गैस क्या है, पी वी बराबर एम आर टी, ये होती है। यहाँ पे पी वी बराबर एम आर टी में यहाँ पे आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। और जब हम पी वी बराबर एन आर टी लिखेंगे, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी लिखेंगे, तो ये जो एन, जब मतलब नंबर ऑफ मोल का कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे जो आर होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अब देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है, ये जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू बोल रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। ठीक है, ये हम एज अ एयर के फॉर्म में ले रहे हैं, तो इसकी आंसर हो जाएगा 287 जूल पर केजी केल्विन। अगर ये किलो जूल में लिखेंगे तो 0.287, तो जो ए आंसर है, अब बस इसमें का किलो जूल होता तो हमारा ये भी आंसर हो जाता। ठीक है, तो लेकिन आंसर क्या होगा इसका, डी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ में क्या कहता है, एवोगाड्रो में लॉ में कहता है कि हमारा जो भी ये इक्वल वैल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सम कंटेंट इक्वल नंबर, ये हमने ऊपर भी इसको हम कंसीडर कर चुके हैं। ठीक है, देन द मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन अ ग्राम एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होगा, 22.4 लीटर। इसको तो याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एसएससी जेईई में, मे बी शायद यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है। अब इसमें कह रहा है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर वेट सबसे मिनिमम किसका है, ऑक्सीजन कितना होता है, O2। O2 मतलब 16 गुणे 2 मतलब 32 आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन का देखेंगे तो 14 गुणे 2 28 आएगा। हाइड्रोजन का देखेंगे तो क्या आएगा, 1 गुणे 2 हाइड्रोजन H2 और गुणे 1, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मीथेन का क्या होगा, CH3। सी का कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, H का कितना होता है, 1 होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 15। तो सबसे मिनिमम किसका है, हाइड्रोजन का है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रो लॉ डेंसिटी ऑफ एनी टू डियर मॉलिक्यूल्स सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर इसका, अभी हमने ऊपर कंसीडर किया। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में बताया था। देखो यूनिवर्सल क्या होता है, सिंपल से ये फॉर्मूला करिए, एक होता है आर हो क्या होता है, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, इक्वल्स टू होता है आर यू डिवाइड बाई एम। एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, और आर यू क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे तो सब सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछ क्या रहा है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में पूछा, तो आर यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर, आर इंटू एम। ठीक है, आर इंटू एम मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इंटू गैस कांस्टेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा, ए आंसर। ठीक है, अब हमसे पूछ रहे हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, वो क्या होगी, अगर वो होगी हमारी इसमें ए। ठीक है, 8.314, सॉरी 8.314 तब होती जब ये किलो जूल में दिया होता, लेकिन यहाँ पे जूल पर केजी में दिया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 8314 जूल पर केजी हो जाएगा। और अगर यहाँ बीच में पॉइंट लगा होता है, जैसे पहला ऑप्शन दिया है, बस इसमें जहाँ जूल में किलो जूल हो जाए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तीनों की वैल्यू ध्यान रखिए। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 287 जूल पर केजी केल्विन, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की अगर जूल में बात हो रही है तो 8314 जूल पर केजी केल्विन। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तो आज हमने मोस्ट प्रॉब्ली 35 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसी तरह के हम वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस लाएंगे, और इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप हमारे पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, और भी हम वीडियोस आते लेते आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा इसके सब्सक्राइब करने से। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।